लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है और एक ग्राफिक डिज़ाइनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। अभी जो ये वीडियो है इसका जो टॉपिक है हमारे पास वो है कि टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन या डिज़ाइनर्स। अब टाइप्स इसीलिए क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और कोई भी एक शख्स मुकम्मल तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हो सकता। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं जिस तरह का वो काम करता है और उसकी आइडेंटिटी बेसिकली हम ग्राफिक डिज़ाइन ही उसे बुलाते हैं, लेकिन अंदर वो इसके कोई एक टाइप होती है जिसके अंदर वो काम कर रहा होता है। तो वो कौन कौन सी टाइप्स हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहली टाइप हमारे सामने निकल के आती है वो है कॉर्पोरेट डिज़ाइन। अब कॉर्पोरेट डिज़ाइन में क्या चीज़ होती है, इसमें एक डिज़ाइनर किसी भी नई या पुरानी कंपनी के लिए लोगो डिज़ाइन से लेके स्टेशनरी तक जो जो भी चीज़ें फर्स्ट टाइम डिज़ाइन होती हैं वो डिज़ाइन करता है। यानी कि कोई भी कंपनी, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो किस बारे में है, उनका क्या विजन है और आगे वो किस टाइप के मटेरियल चाहते हैं, किस टाइप की ब्रांडिंग चाहते हैं, तो वो काम एक कॉर्पोरेट डिज़ाइनर का होता है। यानी कि वो किसी भी कंपनी के लिए मुकम्मल एक आइडेंटिटी डिज़ाइन करता है जिससे वो कंपनी की फ़ील और उस कंपनी के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो जो भी चीज़ें हैं या उनका जो विज़न वगैरह है वो किसी भी कंज्यूमर के सामने निकल के आता है जब वो उनकी आइडेंटिटी को देखता है। यानी कि जैसे अगर कोई कंपनी है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी है तो उनकी जो भी ब्रांडिंग की जाती है वो इतनी ज़्यादा कुछ कार्टूनिक नहीं होती, वो बहुत ही सिंपल, मिनिमलिस्टिक और काफ़ी क्लासिक टाइप की होती है। जबकि दूसरी तरफ कोई कैफ़े वगैरह या कोई गेमिंग जोन वगैरह इस टाइप की चीज़ें हैं तो उनकी आइडेंटिटी डिज़ाइन करते वक्त हम उनमें कार्टूनिक फिगर्स और इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगले टाइप के डिज़ाइनर्स होते हैं वो होते हैं एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनर्स। यानी कि किसी भी किस्म की जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है इनका काम होता है कि ये उसको डिज़ाइन करें। अब वो एडवर्टाइजमेंट आपकी मैगजीन्स में भी लग सकती है, न्यूज़पेपर्स में भी लग सकती है, सोशल मीडिया पे भी लग सकती है। जिस तरह के सोशल मीडिया पे कुछ बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, पेजेस होते हैं, उनके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट्स लगती हैं वो भी इन्हीं डिज़ाइनर्स का काम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। तो प्रिंट मीडिया में भी जितने भी किस्म के डिज़ाइन होते हैं एडवर्टीजमेंट्स के, वो सब बनाना भी इन्हीं का काम होता है। उसके बाद प्रिंटिंग वगैरह के लिए वो एक अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन उनकी डिज़ाइनिंग का जो काम होता है वो एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनर का काम होता है। उसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है वेबसाइट यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स। इन डिज़ाइनर्स का काम ज़्यादातर डिजिटली होता है। ये वेबसाइट का इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं या मोबाइल ऐप्स का इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं जो कि यूआई के अंदर आता है। अगर वेबसाइट का डिज़ाइन करें तो वो वेब डिज़ाइनिंग में है। अगर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करें तो वो इसके अंदर यूआई में आता है। अगले टाइप के जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनका काम होता है पैकेजिंग मटेरियल डिज़ाइन करना, उन्हें हम पैकेजिंग डिज़ाइनर्स कहते हैं। अब इनका क्या काम होता है, जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी चॉकलेट्स वगैरह की, कि जो प्रीमियम क्वालिटी की चॉकलेट्स होती है ज़रूर उसकी जो पैकेजिंग है वो भी प्रीमियम क्वालिटी की ही डिज़ाइन होनी चाहिए। और अगर चॉकलेट की क्वालिटी प्रीमियम नहीं है, उसकी प्राइस प्रीमियम नहीं है, तो उसकी जो पैकेजिंग है वो डिज़ाइनिंग प्रीमियम नहीं होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल उसी तरह की ही होनी चाहिए। तो एक पैकेजिंग डिज़ाइनर ही वो डिज़ाइनर होता है जो इस टाइप की पैकेजिंग को डिज़ाइन करता है किसी भी चीज़ की। इनके काम के अंदर हमें कई बार 3D डिज़ाइंस को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का कोई न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन होना है, उसकी पैकेजिंग वगैरह की डिज़ाइन होनी है, तो उसके लिए उन्हें पहले 3D फिगर में दिखाया जाता है कि एट द एंड जो आपका प्रोडक्ट निकल के आएगा वो इस तरह का होगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि बना कौन रहा है, कोई एजेंसी बना रही है या कोई सिंगल इंडिविजुअली फ्रीलांसर उनके लिए पैकेजिंग को डिज़ाइन कर रहा है। उसके बाद जो अगली टाइप निकल के आती है वो है एनवायरमेंटल डिज़ाइन या डिज़ाइनर, इन्वायरमेंटल डिज़ाइनर। अब इन्वायरमेंटल डिज़ाइनर्स का क्या काम होता है, अब नाम को देखें तो ये फील तो होता है कि ये थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा और इस तरह से है भी। अब कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई इवेंट अटेंड करते हैं या उसके बाद आप किसी के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेटेड डिज़ाइंस मिलते हैं। यानी कि इवेंट्स पे आप जाते हैं तो कुछ वॉल्स पे कुछ डिज़ाइंस बने होते हैं, या फिर अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो उनके डोर के ऊपर, या उसके अलावा जब आप निकलते हैं अंदर जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के आपको वहाँ पे डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंटल डिज़ाइनर का ये काम होता है कि वो डिज़ाइंस किस अमाउंट में, कितने, कौन कौन से और किस किस जगह पे लगेंगे, इस चीज़ का डिसीजन एक इन्वायरमेंटल डिज़ाइनर का होता है और वो इन चीज़ों को डिसाइड करता है। आपने कई बार स्टेडियम्स देखे होंगे, अगर मैच वगैरह देख रहे हो तो स्टेडियम्स आपने देखे होंगे, वहाँ पे जो आपको बिल्कुल साइड्स पे जो बॉर्डर होता है उसके ऊपर जो ब्रांड्स के लोगोज और दूसरे किस्म की एडवर्टीजमेंट्स लगी होती हैं, ये काम भी एक इन्वायरमेंटल डिज़ाइनर का ही होता है।
अगली टाइप है पब्लिकेशन डिज़ाइनर्स की। अब पब्लिकेशन डिज़ाइनर्स का काम किस तरह से होता है, क्या होता है? आपने कई बार देखी होंगी बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, कैटलॉग्स और इस टाइप की जो चीज़ें जो कि पब्लिश होती हैं, जो पब्लिशिंग की जो साइट है डिज़ाइनिंग की, यानी कि अगर जो मैगज़ीन है उसका हर मंथ एक न्यू इशू निकल के आता है, ठीक है। अब उसकी जो डिज़ाइनिंग का काम होता है वो इनका होता है। कोई न्यूज़पेपर है तो उसकी जो भी फॉर्मेटिंग और डिफरेंट टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं, जो उसके फॉर्मेट आपको बने नज़र आते हैं, डिविजन्स होती हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की, अगर पैराग्राफ्स के अंदर आप देखें, या फिर न्यूज़पेपर में वो किस तरह से इस्तेमाल की जाएंगी, ये काम भी एक पब्लिकेशन डिज़ाइनर का होता है। उसके अलावा कहीं आपने बुक्स देखी होंगी, बुक्स की ही डिज़ाइनिंग होती है, यानी कि जो पेज होगा उसकी ओवरऑल लेआउट किस तरह का होगा और वहाँ पे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी पब्लिकेशन डिज़ाइनर का ही काम होता है। इसके बाद जो अगली टाइप निकल के आती है हमारे सामने वो है मोशन डिज़ाइनर्स। अब मोशन डिज़ाइनर्स का काम क्या होता है? ये सबसे इंटरेस्टिंग काम है जो कि हर एक डिज़ाइनर जब भी ग्राफिक डिज़ाइन में एंटर होता है तो वो चाहता है कि वो इस लेवल पे जाएगा और ये काम करेगा। इनका काम क्या होता है कि जो भी मोशन से रिलेटेड डिज़ाइंस होते हैं ना, यानी कि जिप्स आपने देखी होंगी कई बार, उसके अलावा आपने टाइटल्स देखे होंगे, या फिर आपने कई यूट्यूबर्स के इंट्रोज आउट्रोज देखे होंगे, वो एनिमेटेड होते हैं, टेक्स्ट आता है, मूवमेंट करता है, यानी कि मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी डिज़ाइंस के काम होते हैं ना, वो इस डिज़ाइनर का काम होता है। इसके अलावा अगर इसको ये अच्छे लेवल पे जाए ये डिज़ाइनर तो ये गेम्स के लिए भी एलिमेंट्स को डिज़ाइन करता है, यानी कि अगर इसको गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से कोई ऑफर्स आती हैं और ये वहाँ पे जॉब करता है तो इसका काम होता है गेम्स के लिए एलिमेंट्स को डिज़ाइन करना जो कि 3D भी होते हैं। उनमें आपने करेक्टर्स को देखे होंगे, या टेक्स्ट वगैरह जो गेम्स में आता है वो भी मूवमेंट में होते हैं, करेक्टर्स भी मूवमेंट में होते हैं। तो इस तरह का जो भी मूवमेंट का काम होता है ये एक मोशन डिज़ाइनर का होता है। अब ये डिज़ाइनर्स और ग्राफिक डिज़ाइन के इतने ज़्यादा टाइप्स बताने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि कोई भी अगर एक शख्स डिज़ाइनिंग के अंदर आता है तो ज़रूरी नहीं होता कि उसे सब कुछ ही आना चाहिए। यानी कि अगर वो बिजनेस ब्रांडिंग्स को डिज़ाइन करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको पैकेजिंग डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि ये दो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक ग्राफिक डिज़ाइनर से एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि अगर ये डिज़ाइनर है तो ये सब कुछ डिज़ाइन कर सकता है। ऐसा नहीं है। आप इसको इस तरह से लेके चलें कि जिस तरह से आप देखते हैं कि अगर एक साइंटिस्ट है तो वो एक फील्ड के अंदर होता है, उसकी या तो बायोलॉजी के अंदर होती है या केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि वो या तो केमिस्ट होता है या बायोलॉजिस्ट होता है या फिजिसिस्ट होता है। ऐसा भी नहीं है कि उसे बायोलॉजी का कुछ नहीं पता, केमिस्ट्री का कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज़ में उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। इसी तरह से एक ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी एक डिज़ाइनर किसी एक सर्टेन एरिया में स्पेशलाइज्ड होता है। अगर कोई पैकेजिंग को डिज़ाइन करता है तो वो पैकेजिंग में स्पेशलाइज्ड है। ज़रूरी नहीं है कि उसे फिर बिजनेस ब्रांडिंग्स भी आती हों, एडवर्टीजमेंट्स बनानी भी आती हों। थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़े बहुत बेसिक्स हर एक टाइप के डिज़ाइनर्स को दूसरी फील्ड के पता होते हैं, लेकिन अपनी फील्ड में हर एक डिज़ाइनर बेस्ट होता है और उससे काम उसी की फील्ड के अंदर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।